अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज से मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान शौकत और आप देख रहे हैं सीडीपी प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेक सिटी सोसाइटी के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं सीडीपी प्रॉपर्टीज के रियल एस्टेट कंसल्टेंट ख्वाजा फैज़ भाई, जो हमें कंप्लीट एनालिसिस करके बताएंगे लेक सिटी सोसाइटी के हवाले से। तो ख्वाजा फैज़ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं लाहौर रिंग रोड के ऊपर और जानेंगे ख्वाजा फैज़ भाई से कि कितनी अप्रोचेस हैं, किस किस रोड के जरिए हम लेक सिटी सोसाइटी को अप्रोच कर सकते हैं। तो ख्वाजा फैज़ भाई सबसे पहले हमें बताइएगा कि कौन से वो रोड्स हैं जो डायरेक्टली जिनके जरिए हम अप्रोच कर सकते हैं लेक सिटी सोसाइटी को। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। मैं आपको इसमें बताता हूँ कि हम लेक सिटी को ना दो अप्रोचेज़ हैं मेन, जहाँ से हम इसको बड़े इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अभी ये वाली जो अप्रोच है ये पाइन एवेन्यू रोड है, जो कि वलेंशिया टाउन से आता हुआ हमें ये लेक सिटी का जो एक इंटरचेंज है रिंग रोड के थ्रू, वहाँ से जब हम एग्ज़िट करते हैं तो हम यहाँ से पाइन एवेन्यू रोड से होते हुए इस लेक सिटी सोसाइटी को बड़े इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो दूसरी जो अप्रोच है वो इसको हम लेक सिटी का जो इंटरचेंज है अड्डा प्लॉट वाला ड्राइविंग रोड से, वहाँ से भी हम इसको बड़े इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो इसकी जो अप्रोचेज़ हैं वो बड़ी आप कह लें ईजी हैं। इसकी अप्रोचेज़ की वजह से ही इस सोसाइटी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से यहाँ पर आप देखें दिन ब दिन बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर अपना घर बना रहे हैं। जी ठीक है ख्वाजा फैज़ भाई, तो हमें सबसे पहले तो अभी ये बताइएगा कि अभी हम एग्जैक्टली कौन सी रोड पे मौजूद हैं और अभी हम कौन सी रोड से इंटर होने जा रहे हैं लेक सिटी के अंदर, और इसके अलावा हमें ये भी बताइएगा कि टोटल एरिया कितना है लेक सिटी का और इसके कितने टोटल ब्लॉक्स हैं। जी ज़ीशान भाई, ये अभी हम रिंग रोड से लेक सिटी इंटरचेंज से एग्जिट करके पाइन एवेन्यू रोड से इसकी जो गेट है इस वाले गेट से एंटर हो रहे हैं, जहाँ पर इनका डाउनटाउन कमर्शियल भी है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। और अप्रॉक्सीमेटली इसका जो एरिया है वो 16,000 कनाल पर ये बेसिकली टोटल जो लेक सिटी है वो मुहित है, इस पर कंसिस्ट करती है। और इसमें अगर सेक्टर्स की बात करें ना तो आपको M1 सेक्टर से लेकर M8 सेक्टर ये मिलते हैं, 8 सेक्टर, और इन फिर सेक्टर्स में रहते हुए डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और इन फिर ब्लॉक्स में डिफरेंट जो साइज के प्लॉट्स हैं जिसमें कमर्शियल भी हैं रेजिडेंशियल भी हैं। जी ठीक हो गया फैज़ भाई, काइंडली हमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग मिनिमम कितने साइज की मिलती है और मैक्सिमम कितने साइज का यहाँ पे प्लॉट मौजूद है, और अभी जिस रोड के ऊपर हम एग्जैक्टली मौजूद हैं इसकी विड्थ कितनी है और मिनिमम मैक्सिमम हमें यहाँ पे रोड कितने वाइड मिलते हैं। जी ज़ीशान भाई, इसमें जो अभी एग्जैक्टली हम जिस रोड पर मौजूद है ना, ये इसका 150 फुट का मेन बुलेवार्ड है और ये वाला जो रोड है ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये जो रोड है ये इसकी जो दूसरी मैंने आपको एंट्री बताई थी और एग्जिट बताई थी कि मेन ड्राइविंग रोड थ्रू अड्डा प्लॉट के थ्रू, यहाँ से इसकी ये बेसिकली एंट्री बनती है। और जो लेक सिटी है ये 100% LDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है। ये जब भी अपनी कोई नई कटिंग कोई नई प्लॉट साइज़ को लॉन्च करते हैं तब उसको पहले इंश्योर करते हैं कि उसको अथॉरिटी से अप्रूव करवाएं, तब लोगों को बाइंग और सेलिंग के लिए इसको मार्केट में लेकर आएँ। यहाँ पर आपने मेरे से पूछा कि यहाँ पर इसका जो ये जो रोड है ये मैंने बताया जैसे कि 150 फुट का मेन बुलेवार्ड है और इसमें जो साइजेज हैं प्लॉट के रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ मैं तो आपको यहाँ पर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, इवन यहाँ पर जो M4 गोल्फ वाला जो एरिया है वहाँ पर जो प्लॉट साइजेज हैं वो आपको 4 कनाल, 6 कनाल, इवन 10 कनाल के भी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। जी ठीक हो गया फैज़ भाई, आप काइंडली मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो प्लॉट्स की कटिंग आपने बताई है उनकी प्राइसेस मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? 5 मरला से लेके जो आपने मैक्सिमम प्लॉट्स की कटिंग बताई है उनकी प्राइसेस क्या हैं? जी यहाँ पर जो 5 मरला के जो रेंज है वो आपको डिफरेंट जो सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं अगर उनमें देखा जाए तो 5 मरला आपको 65-70 लाख से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50 लाख की भी आस्किंग होती है। और इसके अलावा अगर 7 मरला की प्लॉट की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक है। अगर यहाँ पर 10 मरला प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 60 लाख तक आस्किंग होती है। इसी तरह 1 कनाल की जो मेजर कटिंग है वो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको 3 करोड़ से लेकर 3.25 करोड़ से लेकर 6 करोड़ 6.5 करोड़ तक भी आस्किंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनका जो प्रीमियम ब्लॉक है M4 जो कि गोल्फ भी है, वहाँ पर गोल्फ का एरिया भी है, वहाँ पर जो प्लॉट साइजेस है ना वहाँ पर आपको जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो तकरीबन यहाँ पर आपको 5.5 करोड़ से लेकर तकरीबन 6-6.25 करोड़ तक यहाँ पर आस्किंग होती है। और इसी तरह अगर जो बड़े साइज़ के जो प्लॉट्स हैं जिसमें 2
2 कनाल भी है, 4 कनाल है, 10 कनाल है, वो यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन अगर कोई बंदा वो लेना चाहे तो उसको बिल्कुल भी हम यकीनी बना सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया फायज भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से प्लॉट्स की प्राइसेस को एक्सप्लेन किया। काइंडली जो घरों की प्राइसेस हैं यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के जो घर हैं यहाँ पे, जो न्यू घर हैं और जो बने हुए पुराने घर हैं, उनकी क्या कीमतें हमें यहाँ पे मिलती हैं? जी यहाँ पर जो 5 मरला की ज़्यादा जो डिमांड आती है हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ईडन वाले कुछ घर हैं जो कि 3 बेडरूम के साथ हैं। वो वाले घर जो हैं वो तकरीबन हमें 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 25, 2 करोड़ 30 तक की आस्किंग में मिलते हैं। इसी तरह अगर हम नए घर की बात करें जो 5 मरला का, बेसिकली लेक सिटी में आप ट्रिपल स्टोरी भी घर बना सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो 5 मरला का जो घर है ना, वो यहाँ पर नया 2 करोड़ 50, 2 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट होता है। और इवन यहाँ पर 3.5 करोड़ तक यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की जो है आस्किंग है वो यहाँ पर हमें मिलती है। 7 मरला यहाँ पर जो घर है वो यहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ से लेकर 4 करोड़ की रेंज में मिलते हैं। और इसी तरह अगर 10 मरला का जो घर है वो देखें तो वो यहाँ पर हमें उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 5 करोड़ 60 लाख से लेकर तकरीबन यहाँ पर हमें 6.5 करोड़ तक भी यहाँ पर आस्किंग होती है। अगर 1 कनाल के घर की बात करें तो वो हमें यहाँ पर 5 साढ़े 5 करोड़ से लेकर तकरीबन 10 करोड़ की रेंज तक हमें यहाँ पर डिमांड जो है वो देखने को मिलती है। जी फायज भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको भी एक्सप्लेन किया। अब ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे कमर्शियल है, इसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि यहाँ पे कमर्शियल किस किस लोकेशन के ऊपर है और कितनी कटिंग है, उनकी प्राइसेस हमें क्या मिलती है? जी निशान भाई, इसमें ना कमर्शियल में हमें जो है वो 3 ऑप्शंस मिलती हैं। एक तो यहाँ पर मेन बुलेवार्ड का कमर्शियल है और इसके अलावा बिजनेस बे कमर्शियल है और इसके बाद जो डाउनटाउन कमर्शियल है जहाँ पर आपको तहजीब बेकरी है, चाशनी है, बेकर्स और इसके अलावा मैकडोनल्ड, KFC, ये सारे ब्रांड्स उस साइड पे मिलते हैं। और अगर इसका मेन बुलेवार्ड वाली साइड पर आए तो यहाँ पर आपको बैंक्स मिलते हैं और नेशनल इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं डिफरेंट फुटवेयर से रिलेटेड है या क्लॉथिंग से रिलेटेड है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं और फूड से रिलेटेड ब्रांड मिलते हैं। बिजनेस पे कमर्शियल अभी कुछ हद तक ऑपरेशनल हो चुका है, कुछ अभी वो उसका जो कमर्शियल है वो भी ऑपरेशनल होना है। तो यहाँ पर मोस्टली जो कटिंग है वो 5 मरले की और 8 मरले की है। 5 मरला जो आपका बिजनेस पे वाली साइड पर है वो तकरीबन आपको 3 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक है। लेकिन अगर यही 5 मरला जो कमर्शियल है अगर आप मेन बुलेवार्ड पर इसको देखें तो ये 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक यहाँ पर डिमांड है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको डाउनटाउन कमर्शियल जहाँ पर तहजीब बेकरी है, टिम हॉर्टन्स है और KFC, मैकडोनल्ड है, वहाँ पर जो 8 मरला की जो कमर्शियल जो प्लॉट है वो यहाँ पर आपको तकरीबन 28 से 34 करोड़ तक भी यहाँ पर डिमांड को देखने को मिलती है। जी फायज भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। काइंडली अब ये भी बताइएगा कि यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, कितने प्लॉट्स के ऊपर घर बन चुके हैं, कितनी लैंड अभी अवेलेबल है और कितनी फ्यूचर में यहाँ पे बेहतरी आ सकती है? जी जिशान भाई, स्टार्ट में भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी अप्रोच बेहतर होने की वजह से ना काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर अपनी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घर बना रहे हैं। और ये अभी आप मेरी राइट साइड पे जो देख रहे हैं ये लश ग्रीन जो पार्क है, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अभी 50 to 60% जो है वो पॉपुलेशन यहाँ पर आ चुकी है और बाकी बड़ी स्पीडी यहाँ पर इनके जो M7 जो सेक्टर है ना, M7 C1 C2 C3, वहाँ पर बड़ी स्पीडी घर बन रहे हैं। फायज भाई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हमें जो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिलती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क्स और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें मौजूद मिलती हैं इस लेक सिटी सोसाइटी के अंदर? जी जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो रोड्स हैं उनका रोड्स आप देखें वाइड रोड है और यहाँ पर उनकी जो सेपरेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से की हुई है। ग्रीन बेल्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, लेविश ग्रीन यहाँ पर पार्क्स है। इवन यहाँ पर एक एक ब्लॉक के अंदर 2-2 पार्क हैं जो कि 22-22 कनाल के पार्क भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर स्कूल्स में देखें, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं जिसमें स्कार्सडेल है, फराबल्स है, ये स्कूल मिलते हैं। और इसके बाद नेशनल इंटरनेशनल यहाँ पर जो आपको ब्रांड्स है फूड से रिलेटेड है, चाशनी है, तहजीब बेकरी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, मैकडोनल्ड है, KFC है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो बैंक्स हैं जिसमें तमाम किस्म के यहाँ पर आपको जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपने मेरे से पूछा इलेक्ट्रिसिटी का, इनका अपना पावर बैकअप भी है, यानी कि यहाँ पर आप अगर कोई लोड शेडिंग का कोई मसला होता है तो यहाँ पर रेजिडेंट्स जो है उनको इस किस्म का जो इशू है वो फेस नहीं करना पड़ता। यहाँ पर 24/7 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर इनको मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर लेक सिटी ने अपना भी एक मॉल बनाया हुआ है
जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट भी आपको नज़र आ रही है जिसमें हर किस्म का आपको खाने से रिलेटेड जो ब्रांड है वो भी मिल रहा है। यहाँ पर इवन इनका इसी मॉल के अंदर अपना सिनेमा भी है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी फिटनेस के लिए यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं पार्क के अंदर, और यहाँ पर आपको जिम्स भी मिलते हैं। जी फायज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से मजीद चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। अब काइंडली मुझे बताइएगा सराउंडिंग के हवाले से कि लेक सिटी के सराउंडिंग के अंदर हमें कौन कौन सी सोसाइटी, कौन सा एरिया में मिलता है, और नियर बाय हमें किन किन सोसाइटीज़ को हम वॉकिंग डिस्टेंस पे या 1-2 मिनट की ड्राइव पे अप्रोच कर सकते हैं। जी निशान भाई, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो इसकी जो अप्रोचेज़ है ना, 2 साइड से बनती है। एक तो पाइन एवेन्यू रोड, अगर वहाँ से अगर आप देखें तो ईडनाबाद भी है, उस साइड पर अगर आप देखें वेलेंशिया टाउन है, क्याबान मीन है, और यूनियन ग्रीन फेज़ 2 भी आती है। और इसके अलावा अगर रायमंड रोड से देखें तो अलकबीर टाउन, जो कि बहुत वेल रीनाउन एक सोसाइटी है, वो है। आपके पास यहाँ पर फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी है। ये जितनी सोसाइटी है ये सारी इसकी सराउंडिंग में बनती है। जी ठीक हो गया फायज भाई। अब लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, रेजिडेंशियल और कमर्शियल पोटेंशियल आपकी नज़र में कितना यहाँ पे बेहतर हो सकता है? कोई यहाँ पे क्लाइंट अगर कोई परचेजिंग करते हैं कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल प्लॉट्स में बाइंग करते हैं, तो वो किस हद तक यहाँ पे कैपिटल ग्रोथ ROI ले सकते हैं? जी निशान भाई, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं कि इस टाइम जो मौजूद है ना, ये इनका मोस्ट प्रीमियम ब्लॉक है और ये M4 है। यहाँ पर आप देखें, ये जो आपको राइट लेफ्ट घर नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 4-4, 6-6, 10-10 कनाल के ये घर है। अगर कोई बंदे ने लेविश ज़िंदगी गुजारनी है, प्रीमियम लाइफ स्टैंडर्ड एंजॉय करना है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी बाइंग कर सकता है। आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत वैलिड है। यहाँ पर जो अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो यहाँ पर जितनी अमेनिटीज़ हैं, गोल्फ का एरिया है, कमर्शियल में आपको बैंक्स मिलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल फूड से, क्लॉथिंग से, फुटवेयर से रिलेटेड हर किस्म का ब्रांड यहाँ पर आपको मिल रहा है। जिम आपको यहाँ पर मिल रहा है, सिनेमा आपको यहाँ पर मिल रहा है, छोटी सी फूड स्ट्रीट यहाँ पर आपको मिल रही है। इसके अलावा और जो अमेनिटीज़ होती हैं, जैसे बच्चों की स्कूलिंग है, वो यहाँ पर अलग किस्म के जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और इसका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर रोड्स की बात करें, और उसके बाद यहाँ पर पार्क्स की बात कर लें, और इसके बाद यहाँ पर अप्रोचेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आपका जो ये डाउनटाउन कमर्शियल है स्पेशली ये वाला जो है, यहाँ पर हर किस्म का ब्रांड है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और इसके बाद अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यही सारा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि यहाँ पर जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जितनी इसकी अच्छी अप्रोच है, तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि यहाँ पर अगर कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बाइंग करता है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उसको यहाँ पर एक अच्छा खासा गेन नज़र आएगा। तो अगर आप मुझसे रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछें इस सोसाइटी के हवाले से, तो मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूं कि आपको यहां पर ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। जी फायज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो व्यूअर्स, अगर आप कोई रीज़नेबल सोसाइटी, रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करने के लिए अगर कोई सोसाइटी आप देख रहे हैं, तो नो डाउट लेक सिटी आपके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। यहाँ पर आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी को अवेल कर सकते हैं, यहाँ पर घरों की अवेलेबिलिटी को अवेल कर सकते हैं, यहाँ पर लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हर तरह से वो कमर्शियल एक्टिविटी जो आपकी लाइफ की ज़रूरत होती है, जो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए कमर्शियल की नीड होती है, वो आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्फ कोर्स, आपको लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे गोल्फ कोर्स मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कमर्शियल मिलता है, यहाँ पे स्कूल, बेकरीज, कमर्शियल, जिम, हर तरह से वो चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बेसिक आपकी नीड्स होती हैं। उनके अलावा भी फर्दर जो अमेनिटीज़ होती हैं यहाँ पे आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे वेल मेंटेन पार्क मिलते हैं, यहाँ पर आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी मिलती है। यहाँ पर आपको हर बजट के अंदर कोई ना कोई अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मुयस्सर हो सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आप कोई मज़ीद डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पर गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मुझे और ख्वाजा फाइज भाई को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।